नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मुझे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता फिरूं या फिर यूट्यूब पर लोगों को ज्ञान बांटता फिरूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरे पास आज भी मेरे पास अभी भी फ़िलहाल में टाइम खाली नहीं था। फिर भी मेरे पास आज मजबूरी थी कि एक वीडियो मेरे हाथ लग गया यूट्यूब पर। मैं भगवती आदि पराशक्ति के बारे में ही सर्च करता रहता हूँ। जब भी कभी चलाता हूँ, दिन में हो या रात में हो, मेरे पास एक ही कार्य होता है कि भगवती आदि शक्ति पराशक्ति के बारे में पता करना। इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। मैं एक मैकेनिक हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। लेकिन आज इंटरनेट यूट्यूब पर भगवती आदिशक्ति के बारे में एक कुत्ते की औलाद, कमीना जिसको कहा जाए, वो कहता है कि महिषासुर जैसे दैत्य को मारने के लिए भगवती को क्यों आना पड़ा, भगवती को क्यों पैदा किए। उसके अनेकों हैं। उसने भगवती के बारे में क्या क्या नहीं कहा, आप सभी देखिए। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको इसके जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय माता दी। दुर्गा के ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गा की उत्पत्ति में दुर्गा की माँ और बाप दोनों का नाम का पता ही नहीं चला। इस ग्रंथ में बताया गया है कि महिषासुर को इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य कोई देवता या सारे देवता एक साथ मिलकर भी नहीं हरा पाए। तो उन्होंने महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए सब देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज को सम्मिलित किया। उस विशाल तेज से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसकी हजारों भुजाएं थीं। उस स्त्री से सभी देवताओं ने महिषासुर को मारने की विनती करते हुए अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और उसे दुर्गा के नाम से संबोधित किया। अब सवाल ये उठता है कि जिस महिषासुर को मारने के लिए इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर का त्रिशूल काम नहीं कर पाए, देवता और ऋषियों के श्राप उसे भस्म नहीं कर पाए या उसकी शक्ति को छीन नहीं किए, सभी देवताओं की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति उसे हरा नहीं पाई, तो देवताओं को यह कैसे भरोसा हो गया कि एक स्त्री महिषासुर को हरा देगी। अरे भाई, तुम्हें तो कोई खली या दारा सिंह जैसा शक्तिशाली बलशाली पट्टा पहलवान पैदा करना चाहिए था महिषासुर को हराने के लिए। शारीरिक रूप से मनुष्य से कमजोर स्त्री ही क्यों चुनी? ये तुम्हारी शातिर बुद्धि के विचार तुम्हारी जबान पर ही कभी नहीं आएंगे। दूसरा, दुर्गा को उत्पन्न करने के लिए कोई गांव शहर राम व कृष्ण की तरह राजघराना क्यों नहीं दिया? दुर्गा के माँ बाप का नाम छुपाने का कारण क्या था? क्या 10, 20, 50, 100 या अधिक देवों की शक्ति से सीधे एक जवान स्त्री पैदा कैसे कर दी? कोई बचपन नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। क्या ऐसा आविष्कार भारत में ही हुआ है या विश्व की किसी अन्य सभ्यता में भी? क्या भारत को विश्व गुरु बनाने की वकालत पर दुर्गा की पूजा करने वाले विश्व जगत के विद्वानों के सामने इस बात को गर्व से कह पाएंगे कि हम एक ऐसी स्त्री की पूजा करते हैं जिसकी ना माँ है, ना बाप है, ना जिसके बचपन का कोई उल्लेख है, जिसको कई सारे लोगों ने या यूं कहें कि देवताओं ने अपनी शक्ति से डायरेक्ट जवान पैदा किया? उस स्त्री को पैदा करने का उद्देश्य एक महिषासुर नामक असुर, जिसे जगत के सृजनहार ब्रह्मा, जगत के पालनहार विष्णु, जगत के संहारक शिव, सभी देवताओं का राजा इंद्र और सभी देवता एक साथ मिलकर भी परास्त न कर पाए, उसे मारना था। उस स्त्री के हजारों हाथ थे। वह कुंवारी थी किंतु उसे माँ बोलते हैं। उसकी पूजा में विवाहित स्त्री के श्रृंगार के सामान का उपयोग करते हैं। हम दुर्गा को कुंवारी बताते हैं लेकिन माँ बोलते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि उस स्त्री ने महिषासुर के एक ऐसे सेनापति से युद्ध किया। अब आप जानते ही होंगे कि रथी मिस प्रकार के योद्धा होते हैं। जो रथ पर चढ़कर युद्ध करते हैं उनके रथ को चलाने वाला सारथी होता है। जो दुर्गा के सामने आई एक सेनापति के हिसाब से हो रही थी। इसके अलावा लाखों करोड़ों सैनिक इस ग्रंथ में इसके अलावा भी बताए गए हैं और ये जनसंख्या तो मात्र उस हिसाब से है जो दुर्गा से लड़ने आए। आप जानते हैं आज विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग 7 अरब। और उस समय कितनी बता दी गई? केवल भारत में जहां दुर्गा से युद्ध हो रहा था, आज हरित क्रांति में अनाज का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद भी सरकार 130 करोड़ लोगों के खाने पीने रहने को लेकर चिंतित है। और उस समय 50 अरब से भी अधिक लोग क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे? है कोई जवाब कि तुम्हारी दुर्गा पर लिखी गई कहानियां कोरी गप के अलावा कुछ नहीं है? बातें और भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल दुर्गा को सत्य मानकर मूर्ख बनने वाले और इसमें अपना समय और धन बर्बाद करने वालों को इसे पढ़ाएं
और दुर्गा के अस्तित्व और पूजा पाठ को बढ़ावा देने वालों से इसका जवाब मांगे। दुर्गा शादीशुदा है या कुंवारी है? अगर शादीशुदा है तो इसे लोग माता कहते हैं, तो इनके पति का नाम क्या है? माता तो कह दिया, पिताजी किसको कहेंगे? यदि ये कुंवारी है तो 16 श्रृंगार इन पर क्यों चढ़ाता है? क्योंकि हिंदू धर्म में कोई कुंवारी लड़की श्रृंगार नहीं करती। पूरी वीडियो देख ली है तो इसे शेयर जरूर करिए। हमारा ध्येय है अंधविश्वास मुक्त तार्किक समाज बनाना। कितनी हास्यप्रद बात है। और हाँ, इन्हें समाज भी स्वीकार नहीं करता है। अंधविश्वास पाखंड से दूर रहो। जो पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास में है वो पूरे संसार में सबसे बड़ा पागल कोई नहीं है। चलो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि कहाँ पर क्या इसने बताया। चलो ठीक है, चलो तेरा ज्ञान देखते हैं कहाँ तक है। अब मैं बात करता हूँ दुर्गा सप्तशती की। तो दुर्गा सप्तशती में आपको मधुकैटभ वध, महिषासुर वध, रक्तबीज, महिषासुर, शुंभ रक्तबीज, धूम्रलोचन आदि अनेक मतलब दैत्य हैं जिनके मृत्यु का वृतांत आपको पता चलेगा। यहाँ पर इसने बोला कि महिषासुर को मारने के लिए देवताओं ने पहलवान को क्यों नहीं पैदा किए। तो देवताओं को मारने के लिए चल ठीक है, तूने यहाँ पर बात किया कि देवताओं को मारने के लिए, और उनको मतलब महिषासुर को ऋषि वगैरह श्राप से बशर्त भस्म कर सकते थे। तेरे बाप का बाप भी आ जाता ना तो महिषासुर को भस्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको उन्हीं देवताओं को द्वारा दिया हुआ वरदान था कि तू स्त्री के हाथों मरेगा। अब यहाँ पर बात करता हूं महिषासुर दैत्य के वध की कि ये प्रक्रिया कैसे हुई। महिषासुर दैत्य कोई छोटा मोटा दैत्य नहीं था। तुम जैसे चोदू भगत आ रहे हैं और बता रहे हैं। महिषासुर एक शक्तिशाली दैत्य था। अब मैं बात करता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसने ब्रह्मा से ही वरदान लिया था और उसी वरदान का दुरुपयोग किया। देवता महिषासुर को इसीलिए नहीं मार पाते थे क्योंकि उसने स्वतः ही अपनी मृत्यु स्त्री के हाथों तय किया था। अब यहां पर बात आती है दुर्गा की उत्पत्ति की, तो ये भी बात क्लियर करता हूं। दुर्गा की उत्पत्ति तुम तो सालों पूरे के पूरे वेद छान लो, पुराण छान लो, तुमको सिर्फ अल्प मिलेगा। दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में तुमने जो सवाल खड़े किए, जो 10 विद्या 9 देवियों के रूप में स्थित है, जिसके अनंत रूप है, उस भगवती की तू बचपना देखना चाह रहा है, उस भगवती की उत्पत्ति। तो सुन, उस आदि पराशक्ति की उत्पत्ति नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वो निराकार रूप में ही शाश्वत है, निराकार रूप से शाश्वत में कन्वर्ट है, निराकार एनर्जी शाश्वत में आई है। लेकिन तू जैसे कमीने को ये बात समझ नहीं आएगी। आज मेरे को इंटरनेट पे बहुत सन्ना मतलब यूट्यूब पर मेरे को आज बहुत मेरा सनका पड़ा है कि यूट्यूब पर इस जैसे कमीने कुत्ते पैदा हुए हैं। तुम लोगों को भगवती की सच्चाई जाननी थी ना कि भगवती है कौन। तो भगवती निखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, निराकार है। अब तेरी बात आती है कि उसने बचपना क्यों नहीं खेली, तो उसने भी कात्यायन ऋषि के कात्यायनी स्वरूप में बचपना खेली है। और तेरे को बताता हूं, और पूछ। उसने इतनी महिमा, उसकी महिमा इतनी है कि फिर वही वास्तव में उन्होंने हिमालय के यहाँ पार्वती रूप में खेली है। फिर और बताता हूं, सती के रूप में दक्ष क्या खेली है। और जानना चाहेगा? तेरे बाप में इतनी औकात नहीं कि तू भगवती के बारे में सवाल खड़े कर सके, लेकिन तूने सवाल खड़े किए, जवाब दूंगा। दूसरा सवाल तूने क्या पूछा था कि इसके माँ बाप को छुपाने का रहस्य क्या था। भगवती ने स्वतः ही कहा है कि मैं किसी न किसी स्वरूप में आऊंगी, जन्म लूंगी। लेकिन भगवती स्वतः ही कहती कि मैं ही निराकार हूं, समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री मैं हूं। और तुझ जैसा कुत्ता कह रहा है कि भगवती के माता पिता कौन है। अब तीसरी बात तेरी और बताता हूं, सुन। हिंदू धर्म में स्त्रियों की पूजा क्यों की जाती है? अबे तो हिंदू धर्म ही कहता है यस्य नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते। तेरे को क्या पता, तेरे बाप ने पैदा करके सबसे बड़ी गलती किया है संसार में। हिंदू धर्म में नारी की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नारी ही हिंदू धर्म मानता है, निराकार आदि शक्ति के बारे में जानता है। उसने 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र लिख डाले, कितने उपनिषद लिख डाले। उसको पता है कि नारी आदि शक्ति दुर्गा ही शाश्वत है, नित्य है, जगत जननी है, जगत नियंता है, इसीलिए वो नारी की पूजा करता है। लेकिन तुझ जैसे कमीने का बात समझ नहीं आती। और बताता हूं,
दुर्गा जी कुंवारी थी या शादीशुदा थी? अबे तो कुत्ते सुन, दुर्गा जी शादीशुदा थी या कुंवारी थी इसके बारे में सप्तशती के हर श्लोक को सर्च कर ले, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और तू मेरे को भाषण सुना रहा है दुर्गा सप्तशती का। और तेरे क्या सवाल था? दुर्गा सप्तशती को अच्छे से पढ़, उसके बाद देवी भागवत पढ़, आगम निगम पढ़, जितने शास्त्र हैं हमारे सभी को पढ़। और तेरे में फिर भी समझ नहीं आती तो लिख ले पता, और आ जाना फिर यहां पर, तेरे को मैं अच्छे से बताऊंगा। और याद रख, तेरे पीछे तेरी यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डालूंगा, साथ में तेरा वीडियो भी डालूंगा। तेरी तो ऐसी तैसी दुर्गा जी के भक्ति ही करेंगे, उसके बाद कहानी वगैरह गढ़ो मत। ढप के अलावा कुछ नहीं है। तो तेरे जैसे कुत्ते को कौन कहता है कि हमारी महारानी के बारे में सवाल खड़े करे, महारानी के बारे में जान। तुझ जैसा कुत्ता नहीं जानेगा तो क्या मेरी माँ की पूजा नहीं होगी? तुझ जैसा बैलछा पूजा नहीं करेगा तो क्या मेरी माँ की पूजा नहीं होगी? आज मैं अपना इतना कीमती टाइम बर्बाद करके रात के 2:30 बजे तेरे लिए वीडियो बना रहा हूं। सुन, इतना टाइम तो नहीं। और तुझ जैसे गांड फट्टू जो कि अपनी फोटोज तक यूट्यूब पर नहीं डालते। अबे सुन, मैं तो वीडियो पर लाइव आ रहा हूं, वीडियो पर आया हूं यूट्यूब पर अपनी तस्वीर सहित। तेरी गांड में अभी भी कुवत है ना, तो एक वीडियो में अपनी तस्वीर डाल दे। सही बता रहा हूं, कुत्ते की तरीके से ढूंढ कर मारेंगे। तूने पूरा वीडियो जो भी डाला है या तो उसको डिलीट कर दिया, उसको एडिट कर दे। नहीं करता तो फिर मैं तेरे पीछे तो भिड़ा ही हो। भगवती आदि पराशक्ति की जय हो। और यदि उसके बारे में जानना हो तो आ जाना। जय माता दी।